गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे इज आवर सेकंड चैप्टर मेजर ट्राइब्स ऑफ वर्ल्ड्स। विश्व की प्रमुख जनजातियां। इन आवर सिलेबस फोर मेजर ट्राइब्स आर डिस्क्राइब। फर्स्ट इज एस्किमो, सेकंड बुशमैन, थर्ड भील एंड फोर्थ गोंड। हमारे सिलेबस में चार प्रकार की जनजातियों का वर्णन किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें एस्किमो। एस्किमो मीन्स रो मीट ईटर, यानी कि कच्चा मांस खाने वाला, जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ऐसे लोग निवास करते हैं। सेकंड है आपका बुशमैन जनजाति। बुशमैन जनजाति का मतलब है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति, जैसे कि खास तौर पर हम अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में रहने वाली जनजाति की चर्चा कर सकते हैं। थर्ड आपके पास आता है भील। भील जनजाति का जो मतलब है वो है आर्चर, यानी कि तीरंदाज। एंड फोर हम बात करें तो बात आती है गोंड की। गोंड का जो मतलब है वो है द हिल, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति। हमें इन चारों जनजातियों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, तो हमें चार मेन पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टडी विद मेन पॉइंट्स। फोर्थ, रेजिडेंसी एरिया, यानी कि इन जनजातियों का निवास क्षेत्र कौन सा है। सेकंड, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करती है, कैसे इनकी जीवन चलता है। थर्ड है सोसाइटी एंड कल्चर, कि इनका सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण कैसा है। फोर्थ नंबर पर एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट, किस प्रकार से यह वातावरण के साथ सामंजस्य कर रहते हैं, कितने टेम्परेचर में रहते हैं, क्या क्या इनके सामने मुश्किलें उत्पन्न होती है, इसके बारे में देखेंगे। और अंतिम जो बिंदु होगा, मॉडर्न कल्चर कॉन्टैक्ट, कि ये आधुनिक समाज या आधुनिक संस्कृति के साथ कितना समझौता कर पाए हैं और इनके लिए क्या कुछ विकास के कार्य किए गए हैं। तो इन सभी का हमें इसमें अध्ययन करना है। अब हम एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एस्किमो जनजाति के रेजिडेंसी एरिया के बारे में, निवास क्षेत्र के बारे में। तो ये नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में अलास्का का क्षेत्र, कनाडा का क्षेत्र एवं ग्रीनलैंड के क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है। इन्हें स्कैंडिनेविया के अंतर्गत लैप्स के नाम से जाना जाता है। और उत्तरी साइबेरिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर इस जनजाति को सेमोएडस के नाम से भी जाना जाता है। सेमोएडस, इसे यहाँ पर याकूत भी कहते हैं। इसके अलावा चकची के नाम से, और इसे तुंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारा का सारा जो हम बात करें, चाहे सेमोएडस की बात करें, चकची की बात करें, तुंग की बात करें, तो इस जनजाति को उत्तरी साइबेरिया में इस नाम से जाना जाता है। एस्किमो जनजाति की फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो एस्किमी जनजाति की जो त्वचा आप देख रहे हैं, ये हल्का पीला रंग लिए हुए है और इनके बाल जो होते हैं वो भद्दे होते हैं परंतु काले होते हैं। इनका कद मंझला होता है, यानी कि ना बहुत ज़्यादा बड़ा ना बहुत ज़्यादा छोटा होता है। नाक जो इनकी है वो चपटी दिखाई दे रही होगी आपको। इनकी आंखें गहरी है, तिरछी है। इनका जो जबड़ा होता है वो भारी होता है और दांत इनके बड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि वैसे ही हम पहली बार बात कर चुके हैं कि जो एस्किमो का मतलब होता है वो होता है कच्चा मांस खाने वाले। और इनका जो स्वभाव होता है वो बड़ा ही सरल होता है, हंसमुख प्रकृति का स्वभाव होता है। एस्किमी जनजाति का जो संबंध है वो मंगोल प्रजाति से माना जाता है। इनके वस्त्रों के संबंध में बात करें तो इनके वस्त्र जो है वो सील मछली की खाल से, ध्रुवीय भालू के समूरों से इनके वस्त्र बनाए जाते हैं। और एस्किमो जनजाति का जो जर्सी नुमा बहारदार जो वस्त्र होता है उसे तिम्याक भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? तिम्याक कहते हैं। तिम्याक। और इसके अलावा बात करें, तिम्याक के ऊपर जो कपड़ा पहना जाता है उसे अनोहाक भी कहा जाता है। अनोहाक। अनोहाक कहा जाता है। एस्किमो जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो इनका मेन जो कार्य है वो आखेट करना है, यानी कि शिकार करना है। शीतकाल की ऋतु में यह
मेन रूप से सील मछली का शिकार करते हैं। आप इस महिला को देख रहे हैं, हार्पून नामक हथियार से यह सील मछली का शिकार कर रही है। इस विधि को जो आप देख रहे हैं इसे माउपैक कहते हैं, और माउपाक यानी कि जिसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। अब यह महिला प्रतीक्षा करेगी मछली को पकड़ने के लिए। ये अपना हथियार लेके आई है और मछली को देखिए किस प्रकार से इसने निकाला है। ये टाइम ले रही है, इसलिए इस विधि को हम यहाँ पर प्रतीक्षा करना कह रहे हैं। शिकार करने की दूसरी विधि आप देख रहे हैं जिसे इतुर पाक के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत शिकारी द्वारा दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र पर एक व्यक्ति सील मछली के लिए चारा डालता है तो दूसरी तरफ से सील मछलियों को निकाल लेता है। देखिए किस प्रकार से सील मछलियों का शिकार कर लिया गया है और ये इनका भोजन का माध्यम बन चुका है। बसंत काल में आखेट की बात करें तो ये मार्च के महीने में होता है, जब थोड़ी गर्मी पड़नी शुरू होती है और मछलियां बाहर श्वास लेने के लिए आती है। और इस बसंत काल में इस प्रकार के आखेट जो इनका किया जा रहा है उसे उतोक भी कहते हैं। और इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव के परिवहन के लिए काम में लिया जाता है, जिसे कयाक कहते हैं। ये जो आप नाव देख रहे हैं, एस्किमो जनजाति के निवास गृह बर्फ से बने होते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। और इनके मकान हवेल की हड्डियों से भी बनाए जाते हैं जिन्हें कर्मक भी कहा जाता है। जी हाँ, क्या कहा जाता है? कर्मक, जो कि हवेल हड्डियों से बनाए जाते हैं। अगर बात करें इनकी सोसाइटी की, कल्चर की, तो इनका जो समाज व संस्कृति है ये बड़े छोटे छोटे समूह में रहते हैं। इनका जो जीवन यापन होता है वो घुमक्कड़ के रूप में होता है। और इनका जो समाज होता है वो पितृवंशीय होता है, यानी कि पिता को अत्यधिक महत्ता। यह जनजाति जादू टोने में विश्वास रखती है। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये भाषा कौन सी बोलते हैं, तो इनकी भाषा जो है वो एल्यूट भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? एल्यूट भाषा का प्रयोग करते हैं। ये प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। वातावरण समायोजन की बात करें तो ये बहुत ही शीत जलवायु के अंतर्गत जीवन यापन करते हैं। आपने देखा किस प्रकार से बर्फ से बने मकानों में रह रहे हैं। और इनका जो परिवहन का जो कार्य है वो सलेज गाड़ी के माध्यम से किया जाता है। और इनकी आधुनिक संस्कृति भी लगातार बढ़ती जा रही है। 1960 के बाद ये अमेरिका और यूरोप के संबंध में आए हैं। अब धीरे धीरे इनके जीवन में बदलाव शुरू होता जा रहा है। धन्यवाद।